हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का 18वां लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसमें 17 लेक्चर हम करवा चुके हैं पब्लिक। जो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पब्लिक, गैल्वेनोमीटर के बारे में। और हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में आप लोग को बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट पता लगाता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ठीक है। फिर हमने गैल्वेनोमीटर को बताया था एज एन आमीटर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर कैसे बनाया जाएगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे हम लोग बना सकते हैं पब्लिक। तो आमीटर, वोल्ट मीटर ये हम लोग बना करके किए थे पब्लिक। इस पे सवाल भी हम लोग किए थे कि हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन आमीटर एंड हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को आमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका चर्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ऐसा बताए थे पब्लिक, आप लोग याद कीजिए कि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगा दें, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे तो ये जो है इसका वोल्टेज पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कहने रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस की बात बोल रहे हैं। सीरीज में अगर हाई रेसिस्टेंस लगाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस मिल के बढ़ जाएगा और ये कैसा बिहेव करेगा, वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। और फिर अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में वेरी लो रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं संट वेरी लो रेसिस्टेंस, तो पब्लिक इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पब्लिक, बहुत ही मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बहुत कम जाएगा और ये कैसा बिहेव करेगा, आमीटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये आमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और बचेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ध्यान रख। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ पब्लिक। आज हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ के चर्चा करेंगे। ठीक है, कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है और इसका क्या यूज़ है, एप्लीकेशन क्या है पब्लिक, है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पब्लिक, आप इसको एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा गॉस लॉ से जोड़ सकते हैं। मतलब कुछ उसी टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है ना, गॉस लॉ की तरह। गॉस लॉ आपको याद होगा पब्लिक कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता था E डॉट ds। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता था पब्लिक E डॉट ds का इंटीग्रेशन, है ना। और बताए थे कि फ्लक्स Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा पब्लिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही एक गॉस थ्योरम है। तो उसमें हमने बताया है आप लोगों को कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी से जो फ्लक्स होगा, मतलब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो E डॉट ds। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ds हो गया एरिया, और E डॉट ds का इंटीग्रेशन बराबर फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मतलब E डॉट ds का इंटीग्रेशन बराबर Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए इसको पढ़ने के लिए हम सिखा रहे हैं, आप इसको पढ़िए पब्लिक। ठीक है, ये है सरफेस एरिया। क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंटीग्रेशन है पब्लिक। तो इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ds हो गया सरफेस एरिया पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है और इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा ही पब्लिक एम्पियर्स सर्किटल लॉ में भी होता है। और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, जरा से इसका हम लोग चर्चा कर लें। देखिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं पब्लिक कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू
according to Ampere's circuital law, according to Ampere's circuital law, line integration of magnetic field is equal to, यह स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं पब्लिक, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इनक्लोज्ड करंट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट के बराबर होगा, मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इनक्लोज्ड करंट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। कैसे लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए ये जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। देखिए क्या है पब्लिक, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और ये किसके बराबर होगा पब्लिक, है ना, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आप देख लीजिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही है पब्लिक। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ, डीएल का मतलब हुआ लेंथ, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ने आया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इनक्लोज्ड करंट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। मतलब इनक्लोज्ड करंट में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे था उसमें कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस का मतलब हो गया सरफेस एरिया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। तो ये हुआ पब्लिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है। देखिए पब्लिक, बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर होगा। आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स मत बोल दीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग चीज होता है पब्लिक, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये एरिया था, यहाँ पे लेंथ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के बराबर होता है और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्किटल। ये स्टेटमेंट हो गया पब्लिक। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग है ना कि कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग एम्पियर सर्किटल को, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। लेकिन आप स्टेटमेंट थोड़ा सा पब्लिक हम बार बार बोल रहे हैं, इसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इनक्लोज्ड करंट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, इनक्लोज करंट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर सर्किटल। ये स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ भी कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट। प्रूफ, देखिए प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पब्लिक हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ अगर करना हो तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। चलिए हम लोग करते हैं पब्लिक। सबसे पहले एक इस तरह का इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और इस वायर में एक करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं पब्लिक। ठीक है,
अब क्या कर रहे हैं पब्लिक, इस वायर के चारों तरफ एक लूप लेते हैं, लूप। चलिए इस वायर के चारों तरफ हम लोग लूप ले लिया, मतलब ऐसे ये वायर है पब्लिक, ठीक है। और इस वायर के चारों तरफ हम लोग एक लूप कंसीडर करते हैं। अब उस लूप का लाइन इंटीग्रेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और वो आना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर। तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, ये लूप अगर बना दिए पब्लिक तो लूप में करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट इनक्लोज करेगा। जैसे लूप है तो लूप वाला से होकर के कितना करंट जाएगा, कितना करंट इनक्लोज करेगा इस लूप में, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है पब्लिक। आर रेडियस का एक लूप हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। बताइए कि यहाँ पर अगर पी पॉइंट है आर रेडियस का, तो बताइए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आप लोग को याद होगा पब्लिक कि अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो आर रेडियस पर जाकर के, माने आर डिस्टेंस पर जाकर के अगर कोई पी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी की जगह पर कितना है पब्लिक, आर। याद है, याद होगा आप लोग को कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है पब्लिक, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से डी डिस्टेंस पे चल के अगर पी पॉइंट यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी के बराबर होता था कि नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी के बराबर। ठीक उसी तरह से कि अगर करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है पब्लिक, यहाँ से डी डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पे चल के अगर कोई पी पॉइंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब एक इस तरह का लूप बना लिए पब्लिक, इतना ही रेडियस का एक लूप बना लिए इस वायर के गोल गोल, इस वायर के गोल गोल हम लोग एक लूप बना लिए पब्लिक, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर। अब क्या करना है, इस लूप का लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। देख लीजिए, सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट। सपोज करंट आई इज फ्लोइंग through a long straight wire. करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। करंट आई फ्लो कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर से। P is a point at a distance R from long line charge, long line R from long wire। मतलब इस लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P विल बी, मतलब इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पब्लिक, तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और इस वायर से आर डिस्टेंस पे चल के P पॉइंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया पब्लिक, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं, लाइन इंटीग्रेशन। तो ऐसा करते हैं पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे मान लिया जाए पब्लिक, ये ऐसे लूप हम लोग कंसीडर किए, ठीक है, ऐसे लूप, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है पब्लिक, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, आप समझ सकते हैं। करंट इधर, पॉइंट इधर, करंट से पॉइंट की तरफ, करंट ऊपर जा रहा है ना, हम क्या बोले हैं, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। तो करंट इधर है पब्लिक और पॉइंट उधर है, इधर पॉइंट है, तो करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाए तो क्लॉकवाइज माने किधर की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब ऐसे है, ये वायर है, इसके चारों तरफ रिंग है पब्लिक इस तरह से, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अंदर मतलब अंदर माने टेंजेंशियल डायरेक्शन में अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया पब्लिक बी वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब क्या कर रहे हैं, ये रिंग है गोल गोल, ठीक है। अब पब्लिक इसमें हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं पब्लिक, हमको पूरा लूप का लाइन इंटीग्रेशन निकालना, लेकिन हम लोग छोटा सा लाइन ले रहे हैं डीएल, यहां से यहां तक डीएल लेंथ ले रहे हैं, और डीएल का भी डायरेक्शन टैंजेंट की तरफ हो गया पब्लिक, ये छोटा सा लेंथ लिए,
तो आप बताइए कि ये छोटा सा लेंथ का लाइन हो जाएगा बी डॉट डी एल, पूरा लूप का निकालने के लिए बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन होगा ना। तो लाइन इंटीग्रेशन यहां पे हम लोग लिखते हैं, नो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे पब्लिक? तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, यहाँ पे गोल साइन क्योंकि इस तरह का क्लोज सरफेस है, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन बराबर, देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं पब्लिक, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ये तो छोटा से हुआ, बी डॉट डी एल पूरा से निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, ए बी कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि ए डॉट बी वेक्टर बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में थीटा कितना डिग्री होगा पब्लिक, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पब्लिक बी का मान आ चुका है, देखिए बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर, आई इंटू कितना हो गया डी एल, और कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, यहाँ पे गोल साइन, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का होगा। बाहर निकालिए पब्लिक, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, सब कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट है ना। अंदर बचा डीएल का इंटीग्रेशन, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन हो गया एल का मतलब लेंथ। तो आप बताइए पूरा लूप का लेंथ कितना हो जाएगा पब्लिक, सर्कुलर ना है, और सर्किल का लेंथ हो जाता है 2 पाई आर के बराबर, तो 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर कट जाएगा पब्लिक, कितना हो गया म्यू नॉट आई के बराबर। अब आप देख सकते हैं हम क्या निकालें, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर, लास्ट में इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ गया ना पब्लिक। तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, इसके अंदर में कितना करंट है पब्लिक, आई, तो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इसी को कहते हैं पब्लिक कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के बराबर, जो स्टेटमेंट हमने प्रूव भी कर दिया। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक, इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे पहले नोट कीजिए तो बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पब्लिक एम्पियर सर्किटल लॉ याद हो गया होगा, अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एप्लीकेशन उसका कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए पब्लिक हम लोग सोलेनॉइड की बात करते हैं, इसी में है ना, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करेंगे पब्लिक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, अभी करेंगे। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि सोलेनॉइड है क्या, ठीक है पब्लिक। बेसिकली सोलेनॉइड एक कॉइल होता है, क्लोजली वुंडेड कॉइल लाइक हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल मतलब ऐसा, स्प्रिंग शेप में, यह स्प्रिंग शेप में है पब्लिक, और इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ये जो हो गया आर रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स, ध्यान रहे पब्लिक। ये सोलेनॉइड इज ए कॉइल विच इज क्लोजली वुंडेड लाइक हेलिकल स्प्रिंग, ध्यान रखिएगा। सोलेनॉइड इज अ कॉइल विच इज क्लोजली वुंडेड लाइक हेलिकल स्प्रिंग, इट इज अ कॉइल, ये कॉइल होता है ना, विच इज क्लोजली वुंडेड, वुंड मैंने लपेटना, लाइक हेलिकल स्प्रिंग, इट इज ए कॉइल विच इज क्लोजली वुंडेड लाइक हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग के तरह मतलब वुंड किया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के रेस्पेक्ट में पब्लिक, ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के रेस्पेक्ट में जो रेडियस ऑफ हेलिक्स होगा वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ हेलिक्स इज, रेडियस ऑफ हेलिक्स इज मच स्मॉलर इन कंपेरिजन टू
much smaller in comparison to length of the solenoid, पब्लिक ध्यान दीजिएगा, सोलेनॉइड के लेंथ के रेस्पेक्ट में जो रेडियस ऑफ हेलिक्स होता है ना, वो काफ़ी ही छोटा होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, हम अभी डायरेक्शन से बता भी देंगे उसको, और इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सोलेनॉइड से, देखिए पब्लिक अब बार बार हम इसको सोलेनॉइड बोलेंगे, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करके हम लोग कुछ निकालेंगे। देखिए क्या निकालेंगे आगे हम लोग करेंगे। तो ये पब्लिक जो सोलेनॉइड है, अगर इस सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो करा देते हैं, देख लीजिए ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो गया। करंट ऐसे आया, फिर इधर से गया, फिर इधर आया, मैंने ऐसे है तो ऐसे करके आया, इस तरह से जा रहा, आप देख रहे होंगे है ना, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आया, ऐसे गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, ऐसे करके पब्लिक आ करके इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पब्लिक कि अगर किसी भी सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बाहर यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है पब्लिक 0। माने किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बाहर में, आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पब्लिक क्या होता है 0, लेकिन अंदर में होता है पब्लिक। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब बाहर में 0 क्यों होता है वो भी हम चर्चा भी करेंगे, और अंदर में क्यों होता है और कितना होता है वो हम लोग एम्पियर सर्किटल रूल से हम लोग निकालेंगे। अभी तो हम लोग जानेंगे कि क्यों बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। मतलब अगर इस सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0। अब क्यों बाहर में 0 होता है उसका हम चर्चा करते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड outside it will be 0, but there is magnetic field inside the solenoid। यानी कहने का मतलब कि बाहर में करंट कैरिंग सोलेनॉइड के मतलब कि अगर किसी सोलेनॉइड से पब्लिक करंट फ्लो कर रहा, मतलब इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा पब्लिक। अब इसका हम कारण बताते हैं, चर्चा भी कर देते हैं कि आखिर क्यों बाहर में 0 होता है, अंदर में क्यों 0 नहीं होता। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले नोट कर लीजिए ये वाला टॉपिक। देखिए पब्लिक, मैं बताता हूं आप लोग को कि क्यों बाहर में 0 होता है। बाहर में 0 क्यों होता है पब्लिक, चलिए इसका चर्चा भी हम कर दें। देखिए ये है सोलेनॉइड, ऐसे सोलेनॉइड ऐसे रख दिए, ठीक है, और इस सोलेनॉइड में पब्लिक करंट फ्लो कर रहा है I, ऐसे, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक तो ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए नीचे वाला से बाहर आ रहा है, देखिएगा बढ़िया से मेरा हाथ देखिएगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला से करंट बाहर आ रहा है पब्लिक, और ऊपर वाला से करंट अंदर जा रहा है, नीचे वाला से बाहर, ऊपर वाला से अंदर, नीचे वाला से बाहर, ऊपर वाला से अंदर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा दिखलाना चाहते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है इधर, मतलब ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर गया, ये बाहर निकला, वो अंदर गया, देख लीजिए ऐसे 3D में फिगर है पब्लिक, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, ऐसे करके, मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए हम इसको दिखलाते हैं।
ऊपर में अंदर जा रहा है पब्लिक, तो क्रॉस, ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं समझेंगे पब्लिक। और ये माने आप क्रॉस का मतलब कि अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, डॉट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब ऐसे, सॉरी करंट का डायरेक्शन है पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे करके, नीचे वाला पोर्शन से बाहर आ रहा है करंट, अंदर वाला ऊपर वाला से बाहर अंदर की तरफ जा रहा है। बस इस चीज़ को ध्यान देना है। अब आइए पब्लिक, 3 पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं इसके बाहर में, दूसरा पॉइंट बीच में और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, PQR, बाहर बीच में और नीचे, PQR PQR। अब क्या करना है पब्लिक, P पॉइंट पर क्या होगा, Q पॉइंट पर क्या होगा और R पॉइंट पर क्या होगा। चलिए P पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए आपके पास पब्लिक 2 करंट का डायरेक्शन है, एक करंट का डायरेक्शन अंदर है, एक करंट का डायरेक्शन बाहर है, और आपको निकालना है P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, R पॉइंट पर। देखिए पब्लिक, आपको बढ़िया तरीका से सोचना होगा पब्लिक, ठीक है, कि करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। करंट से पॉइंट के तरफ अपने हाथ को घुमाना होता है, ठीक है, और करंट से पॉइंट के तरफ अपने हाथ को जब घुमाइएगा पब्लिक, तो जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। तो चलिए हम घुमाते हैं पब्लिक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले इस करंट के द्वारा, ये करंट अंदर के तरफ है, ये करंट बाहर के तरफ है, तो ये करंट को देख लीजिए, और यहाँ पे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है। चलिए पब्लिक, करंट अंदर के तरफ है ना, अंदर के तरफ करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये करंट से जो P पॉइंट है पब्लिक वो ऊपर में है, तो करंट अंदर की तरफ हो गया और P पॉइंट ऊपर की तरफ हो गया। देख सकते हैं आप, बढ़िया से देख लीजिए पब्लिक, ऐसे ही होगा। आप फिगर बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला करंट का डायरेक्शन अंदर है तो करंट का डायरेक्शन अंदर कर दिया, और पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऊपर है तो पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऊपर कर दिया। हमने क्या बताया पब्लिक, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाते हैं। देखिए पब्लिक, करंट इधर है और पॉइंट इधर है, यही ना पॉइंट है, तो करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे, तो देखिए करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाइए, खुलेगा पब्लिक, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और खुलेगा तो देखिए इधर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पब्लिक वो इधर की तरफ होगा, और किसके वजह से होगा, तो ई वाला करंट के द्वारा होगा, यानी ये वाला करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पब्लिक उधर की तरफ होगा, ठीक है। अब इस करंट की बात करें, और यहीं पे हमको फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दो डायरेक्शन में करंट है पब्लिक, एक वाला ऊपर से अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर निकल रहा है, तो दो करंट का डायरेक्शन हो गया पब्लिक। फिर देखिए यहां पर, यहां इसके कारण देखिए, तो इसमें तो करंट का डायरेक्शन डॉट डॉट मैंने बाहर की तरफ हो गया, और पॉइंट P किधर है, ऊपर की तरफ, देख लीजिए, तो करंट यहां, पॉइंट यहां, तो करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाइए, तो करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाइएगा तो कैसा आएगा पब्लिक, क्लॉकवाइज, करंट पॉइंट, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाइए, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाइए, कैसा आएगा, तो इधर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि डॉट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अब आप ही बता दीजिए पब्लिक कि क्रॉस के कारण अंदर ये अंदर वाला करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आया है, और बाहर वाला जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बताइए, एगो मैग्नेटिक फील्ड उधर, एगो मैग्नेटिक फील्ड इधर, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि एक उस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब अगर हम R पॉइंट की बात करें, आप फटाफट सीख जाइएगा R पॉइंट। चलिए पहले डॉट के कारण निकालते हैं पब्लिक, तो डॉट बाहर की तरफ करंट हो गया, और पॉइंट R जो है वो नीचे की तरफ है, तो करंट और पोजीशन पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ हाथ को घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, तो खुलेगा तो उन्हें जाएगा ना पब्लिक, उन्हें जाएगा। कहने का मतलब कि ये डॉट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डॉट बी डॉट। क्रॉस देख लीजिए पब्लिक, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट का डायरेक्शन अंदर, और R पॉइंट है पब्लिक नीचे, तो R पॉइंट हम नीचे दे दिए। देखिए डॉट के कारण उधर मैग्नेटिक फील्ड हुआ,
और क्रॉस वाला करंट के कारण देखिए यहां पे किधर होगा, तो क्रॉस वाला करंट माने अंदर के तरफ करंट है और आर पॉइंट नीचे है पब्लिक, तो आर पॉइंट हमने नीचे दिए, देख लीजिए आप। तो ये वाला हो गया पब्लिक करंट और ये हो गया आपका पॉइंट पी पोजीशन। तो करंट से पोजीशन की तरफ अपने हाथ को घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने कसाएगा, कसाएगा तो इधर की तरफ आएगा ना, यानी कि क्रॉस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। अब बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है पब्लिक, इक्वल अपोजिट, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब क्यू पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है पब्लिक। ये करंट का डायरेक्शन किधर है, बाहर, तो आई करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया। क्यू पॉइंट का पोजीशन किधर है, ऊपर, यहां से क्यू ऊपर ना है, तो करंट का डायरेक्शन बाहर और क्यू पॉइंट का पोजीशन ऊपर, तो आई और ये क्यू पॉइंट का पोजीशन हो गया। तो करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना, तो यहां से यहां हाथ को घुमाइएगा तो क्या होगा, कसाएगा, कसाएगा पब्लिक, तो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, मतलब डॉट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आया। क्रॉस के कारण देख लीजिए पब्लिक, तो क्रॉस मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर, और क्यू पॉइंट किधर है पब्लिक, तो नीचे, देख लीजिए आप, करंट अंदर है और क्यू पॉइंट नीचे ना है, तो नीचे कर दिए। तो करंट यहां, पॉइंट यहां, करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाएंगे तो फिर से कसाएगा, कसाएगा माने क्रॉस के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। अब बताइए पब्लिक, बाहर अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है, लेकिन यहां सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में घटता नहीं, जुटता है, तो जुट करके बढ़ जाएगा पब्लिक और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, इस बात को ध्यान देना है। तो ये था पब्लिक कॉन्सेप्ट इसका। अब अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पब्लिक। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसको कंप्लीट कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दोहराइए आप लोग, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए जितना हो सके अगेन एंड अगेन रिविजन करके इसको देखिए पब्लिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसको 1-2 बार क्लियर कर लीजिएगा तो कोई भी डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।